ये तो और बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का ना। लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, गरीब आवाम तो रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा, बिल भरेगा। आवाम को रिलीव ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी किसी हुकूमत का फायदा नहीं है जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बैठी हुई है। बिल आ रहा 6,000 का, टैक्स आ रहा 10,000 का। लालच है इनके ऊपर, बेगैरतों के ऊपर। ये इनके जो हिडन चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं। आप पीछे बिल पे देखिए कि इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं। मैंने इनको दिखाया, सर ये क्या है, 1 यूनिट की वजह से मुझे इतना लंबा बिल 200 से प्लस हुआ है, तो उस पर टैरिफ लगेगा, आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने 1 महीने बिजली का बिल नहीं पे किया, घर पे आ रहे हैं बोल रहे हैं काट के चले जाएंगे, अंधेरे में सो काट के चले जाएंगे बिजली। मैं कहाँ जाऊँ, तुम बताओ। मैं इंसान से ज़्यादा परेशान हूँ। कहाँ से बोलूँ? मेरी बच्ची मुझसे कह रही है कि अब कोई भरो कहीं से भी। इसमें कराची करती हूँ, तुम्हारा जूता था सर। या अल्लाह, शहर कराची को के इलेक्ट्रिक के अजाब से बचा। ये दुआ शहर कायद के हर फर्द की फरियाद बन गई है। महंगाई से बदहाल आवाम पर बिजली बम गिराकर उनका दिवालिया निकाल दिया गया है। टैक्सों के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके के लिए बिजली बिलों की अदायगी नामुमकिन हो गई है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। जिनकी माहाना आमदनी हजारों में हो, वो बिलाजवाज लाखों का बिल कैसे जमा कर सकते हैं? और अगर बिल ना जमा कराएं तो उनके कनेक्शन मुनक़ते किए जा रहे हैं। लोग कर्ज लेकर और सामान बेचकर बिजली के बिल्स अदा करने पर मजबूर हो रहे हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों और आवाम की जानिब से मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत से बिजली के बिलों में शामिल इजाफी टैक्स और बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमत को कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में डिस्कवर कराची मजलूम आवाम की बना आवाज, बिल से बिलबिलाते आवाम ने लगाए शिकवों के अंबार। हमें तो यही कहना है कि जब इमरान खान के दौर में तेल थोड़ा सा बढ़ा था, उस वक्त तक पूरी मीडिया कुत्ते की तरह चीख रही है, हर पेपर चीख रहे हैं। आज क्या हुआ? आज पेट्रोल भी बढ़ गया, बिजली के बिल भी बढ़ गए। तो आज इन लोगों को, मीडिया को कोई ख्याल नहीं आवाम का। 22 करोड़ आवाम पर जो बीत रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? बिजली के बिल के बारे में क्या बताएं, हम तो इतने परेशान हैं, दिल करते हैं इस हुकूमत को बम से उड़ा दिया जाए और इनके ऊपर कोई मुसीबत भी नहीं आती। मज़े की बात देखें, ना कोई बीमार होता है ना कोई ऐसा। बहुत बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। और घरों के बिल 20-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं। आप बताइए हम क्या जाएँ, क्या करें? दुकानों के बिल इतने 19,000, 20,000, 21,000। बिजली के बिल के बारे में क्या नहीं कहूँ, आप ये बताएं। दुकान का किराया है 25,000 रुपये, बिजली का बिल उठा के भेज दिया 30,000। कहाँ से भरूँ? कहाँ से भरूँ बताए ना आप मुझे कि हम भरें कहाँ से बिजली का बिल? 30,000 रुपये। घर का बिल उठा के दे दिया 31,000 रुपये। 31,000 रुपये कहाँ से लेके आए? कारोबार है नहीं, कुछ है नहीं। नौकरी पे जाओ तो नौकरियां है नहीं। बिजली के बिल जो है 31,000, 30,000। इंजीनियरिंग करी, तनख्वाह कितनी? जितना आप सिर्फ बिजली का बिल भर सके। जितनी पढ़ाई कर रहे हो उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अगर आपने 1 महीने बिजली का बिल नहीं पे किया, घर पे आ रहे हैं बोल रहे हैं काट के चले जाएंगे, अंधेरे में सो
काट के चले जाएंगे बिजली। हम गरीब लोग हैं, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि हम 35,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं और हमारे किराए के घर पे बिजली का बिल 2 कमरे के मकान पे 2 बल्ब 2 पंखा 1 वॉशिंग मशीन के साथ बिल आ रहा है 12,000 रुपये। और यूनिट चेक करता हूँ तो यूनिट में लिखा हुआ आ रहा है 197 यूनिट्स, 201 यूनिट्स, 12,000 11,000 रुपये बिल है। पिछले 4 महीनों से ये बिल आ रहा है 8,000 9,000। इस महीने आया मेरा 12,000 का बिल। 35,000 सैलरी पे काम करने वाला बंदा 12,000 रुपये बिजली का बिल, 700-800 रुपये गैस का बिल, उसके बाद मालिक मकान का किराया 15,000 रुपये। तो ज़रा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम गरीब आवाम कैसे जिए या मर जाए या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जी चाहता है वो कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहेगा। तो अब इसका कोई खुलासा ही नहीं है ऐसा। अब ये जो हुकूमत आई है, ये हुकूमत मुझे तो यकीन है कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए कि इसके पास इसकी पावर थोड़ी है कोई। आने वाली हुकूमत जो है वो कब करेगी, जो कुछ भी करना होगा उसको। आई ना कि अब एहतजाज कर रहे हैं लोग, एहतजाज कर रहे हैं, क्या हासिल होगा ये किसी को नहीं पता। अरे इससे तो बेहतर ये है ना कि लोगों को भी तो आप लगाओ ना बिजली के ऊपर टैक्स, सरमाएदारों के ऊपर भी तो लगाओ, जाके लोगों को भी तो लगाओ। उन पर तो कोई टैक्स नहीं है, टैक्स है तो गरीब के ऊपर है, क्या फ़ायदा। भाई हमारा जो कारोबार यही है सामने, बिल्कुल एक पंखा चलता है और एक सेवर चलता है, कम से कम बस यही 2 चीज़ें चलती हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ गया, कम से कम 60-7 रुपये आ गया। इतना कमाई है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बिल दे रहे हैं भाई हुकूमत वाले, ये गवर्नमेंट वाले। सर आप बिजली का तो पूछे नहीं, बस आप तो ये हाल है कि बिजली वैसे तो क्या कहते हैं, बस वो वैसे तो नाम किया है, लेकिन ये लोड शेडिंग कितना है कि वो पता नहीं है। बिल इतना आ रहे हैं कि बस सोच से समझ, बस ये अल्लाह की तरफ से बस हो रहा है, वरना जो तनख्वाह है हमारी और जो महंगी है इसके हिसाब जो है ना, बस अब क्या कहें, बस दुआ ही दे सकते हैं। और क्या क्या अल्लाह इन सियासतदानों से बस अल्लाह बचाए, बस और क्या करें। अपनी सब कुछ बनाया हुआ है, गरीबों के बारे में सोचते नहीं, वो खुद तो अरबपति हैं। अब उनको क्या पता है गरीब जो है वो किस हाल में है और वो कैसे गुजार रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जो बता मतलब रोज़ की 1,000 रुपये की दिहाड़ी है, तो उसकी पूरी फैमिली है, तो वो कहाँ करे। घी जो है वो 600 रुपये पे पहुँच गया है। बिजली का बिल भरने में दिल फटता है, इसलिए जो बिल आ रहा है कमाई करके खाने का छोड़ना होगा, बिजली का बिल ही भरना होगा। मेरे ख्याल मकान जिसमें रहता हो वो भी गिरवी देना होगा, नहीं तो बिल कहाँ से भरूँ। ऐसा हालात अगर इस तरह हो मेरे ख्याल आवाम मरना ही बेहतर है इससे, ताकि हुकूमत से अलहदा हो जाए, आदमी सब समुद्र में जाकर डूब जाए। भाईजान ये इतनी महंगाई और ये सवालात हैं, और इसके बाद हम बेरोजगार हैं, हमारे इतने बिल आ रहे हैं, ये क्या करेंगे। इसके बाद आप बिल के बारे में बताएं, और हम घर को खाएं या 20,000 अपना घर को खाएं या बच्चों को खिलाएं, क्या करें। ये तो बिल देने पड़ेंगे। जीना हराम हो गया, बिजली के बिल में किराया दें, बच्चों को फीसें दें, राशन दें, बिल्कुल जीना हराम हो गया। के इलेक्ट्रिसिटी वालों ने तो हमारी रेड मार दी है भैया, क्या कर रहे हैं, मर गए हम लोग तो, खुदा की कसम रेड मार दी 5 सालों में सारे हुक्मरानों ने। मुझे तो इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही, बिजली के बिल मुस्तकिल बढ़ाई जा रही है। IMF वर्ल्ड बैंक के चक्करों के अंदर बिल बढ़ाए चले जा रहे हैं, लोगों का जीना माल हो गया है, लोग परेशान हाल हैं कि बिजली के बिल भरें या घर कैसे चलाएं। दूसरी बात ये कि चाइना ने इनको जो पहले ऑफ़र करी थी कि वो सस्ती बिजली बना सकता है कचरे से, उसको सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं उसके ऊपर अमल करती। हमारा मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है, गवर्नमेंट का जो सस्ता तरीन बिजली बना सके उससे बिजली लें हम, और गवर्नमेंट को चाहिए जितने जल्दी सस्ती बिजली कर सकती है वो करें और लोगों को रिलीफ दें, वरना इनको चाहिए घर चले जाएं अपने, अगर कुछ नहीं कर सकते तो। मेरा बिल पिछली मरतबा से डबल बिल आया है, ये तो आवाम का जीना ही दूभर कर दिया इन्होंने। इससे बेहतर है खुदकुशियाँ कर लें, जाके समंदर में डूब जाए। ये हुक्मरान लोग हैं, IMF से कर्जा लिया इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए,
और मुल्क को डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्या बचाया है इन्होंने मुल्क को? ये तो और बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का ना। लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, गरीब आवाम तो रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा, बिल भरेगा। लिहाजा ये है कि हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस पर गौर किया जाए और ये एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगाएं इसको ख़त्म किया जाए। अब लोग चांद पे जा रहे हैं, बिल हम भर रहे हैं। घर गलियों में से कचरा उठ नहीं रहा, लेकिन बिल हम भर रहे हैं उसका भी, कि गली के कचरे का बिल है, इस चीज़ का बिल है, लोगों के यूनिफॉर्म का बिल हम भर रहे हैं। घर में हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइट नहीं आती, ना हम जो है घर में पानी इस्तेमाल कर सकते क्योंकि लाइट नहीं है, सही है, ना हम और बिजली की कोई और सहूलत इस्तेमाल कर सकते क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन बिल हम पूरा भर रहे हैं। और अगर नहीं भरेंगे तो बिजली हमारी जो है वो और भी जितनी भी इस्तेमाल कर भी रहे हैं वो भी उससे भी हम जाएंगे। तो हुकूमत तो हमारी कोई सी भी हमें कुछ नहीं दे रही, ना पैसे दे रही है, ना खाना दे रही है, सारी ही बेकार है। तो इसलिए मेरी नज़र में तो सारी थर्ड क्लास हुकूमतें हैं, क्योंकि अगर आवाम को रिलीव ही नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी किसी हुकूमत का फ़ायदा नहीं है जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बैठी हुई है। कम से कम आ गया 8,000 आ गया, 6,000 आ गया, अब तो 25-25 हज़ार आ रहा है। ये बताओ कि तनख्वाह इतनी है नहीं, और हम कहाँ से बिल भरेंगे? किराए के मकान है, 12-12, 15-15 हज़ार मकान का किराया दें, समझे? बिजली का 25-25 हज़ार बिल भरें, ना भरे तो काट देंगे। ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना, ये तो बेईमानी हो गई ना। ये तो अपना भरना भर रहे हैं ना हर तरह का, हर चीज़ हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। बिल आ रहा 6,000 का, टैक्स आ रहा 10,000 का। लालच है इनके ऊपर, बेगैरतों के ऊपर। खुदा की मार पड़ेगी इनके ऊपर, जो भी बैठा हुआ कमीना। कुत्ते के बच्चे हैं ये सारे के सारे। 27 यूनिट पे बिल दिया इन्होंने 4,715 रुपए का, 27 यूनिट के ऊपर, जिसपे जो है ना कोई लाइट ही नहीं आ रही है। तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे जो है ना बिल लाइट ही नहीं आ रही है। इतना इन लोगों ने जो है ना अंधी मचा के रखी है। खुदा का वास्ता भाई कुछ रहम करो। कितना क्या कहें और क्या कहें आप लोगों को अल्फाज यार। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबका रश लगा हुआ है और सभी परेशान हैं। महंगाई इतनी चल रही है, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 4 होते हैं। यहाँ अगर हम बिलों में ही पे करते रहें तो अपने बच्चों की फ़ीस क्या पे करेंगे? स्कूल को भी नेसेसरी है कि हर चीज़ उन्हें चाहिए। हमारे घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, एक का जो मीटर का बिल है वो 26,000 रुपीज़ आया, जबकि 120 गज का घर है वो, और दूसरे का 5,000 रुपये आया है। अब बताइए कि 2 मीटर हमने कन्वर्ट कर दिए हैं कि थोड़ा लोड कम हो, लेकिन वो लोड कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है। ये इनके जो हिडन चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, आप पीछे बिल पे देखिए कि इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं जो पता नहीं आवाम के लिए ही सारे टैक्स लगे हुए हैं। सारी जो इनकी गुर्बत है, सारी महंगाई जो है वो आवाम से ही वसूल करके ये इनका अपने IMF का कर्जा पूरा करेंगे शायद। हमारा 35,000 बिल आया है, जबकि हमने कोई AC, कोई फ्रिज कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और मैं पिछले महीने का मिलाकर इस वक्त 80,000 रुपये भरवा रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए हैं, जबकि कोई AC नहीं है हमारे घर में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ज़्यादा लोगों का यूज़ नहीं है बिजली का, लेकिन फिर भी इतना ही ज़्यादा बिल आ रहा है। शायद इसलिए कि कमर्शियल एरिया में घर है। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है सर। जो हम जैसे जॉब करने वाले हैं वो किस तरीके से बिल भरते हैं ये हम ही जानते हैं कि हम इतना बिल किस तरह भर रहे हैं 2-2 महीनों में। बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए। हम इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके बावजूद हम इतना पैसा भर रहे हैं, हम खाएंगे कहाँ से और हम बिजली के बिल ही भरने में रह जाएंगे। तो ये मस्जिद का बिल है और इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। बिल हमारा आया हुआ है 57,500 रुपये और 900 यूनिट हैं, तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। वर्दी तो 1,000 रुपये वर्दी के, 8,500 कोई दूसरा टैक्स है, 2,000 कोई और टैक्स है। इसका खात्मा किया जाए और यूनिट में जो इजाफा है ये इस पर भी जो पैसे ये भी कम कर दिए जाएँ। ना लाइट आती है ना कुछ आता है। ये 12,000 रुपये का बिल आया, आप देख सकते हैं 3 बिल आए। 12,000 रुपये का अभी भर के पीछे से आ रहा हूँ मैं। तकरीबन 1 घंटा लाइट आती है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट का पता नहीं होता। ये 12,000 का बिल है, हम कहाँ से भरें? किराए का घर है, कोई अपना घर तो है नहीं जो बिल भरें। अब इन लोगों को क्या करेंगे? लगी में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई अल्लाह हुकूमत को हिदायत दे, और हमें जो है ना ये हमारी तो हुकूमत से ही गुजारिश है कि यूनिट जो है वो कम करें, क्योंकि हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम लोग भर सकें। क्योंकि भाई हम लोग को आगे किराया भी देना होता है और फिर हमारे घर वाले भी हैं, क्योंकि 12,000 रुपये का बिल है। अब ये हम इतनी मुश्किल से कर आके कहीं से लेके आए। बिल 162 यूनिट का इन्होंने दिया 7,000 रुपये का, ठीक है। और मेरे सामने बिल्कुल मेरे साले का घर है, उसके 161 यूनिट है, उसका 2,800 रुपये का बिल आया। अब मैं आया हूँ दोनों बिल लेके, मैंने इनको दिखाया, सर ये क्या है, 1 यूनिट की वजह से मुझे इतना लंबा बिल। तो कह रहे हैं जी आपका टैरिफ लगा है, आपके 200 यूनिट इस्तेमाल हुए 6 महीने के अंदर,
तो जिसके 209 यूनिट 200 से प्लस हुआ है तो उस पर टैरिफ लगेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो बिल 209 यूनिट अगर आया भी तो हमने तो पेड कर दिया, तो आप फिर किस चीज़ का हम पे टैरिफ मार रहे हो इसका? तो कह रहे नहीं जी आपको ये भरना पड़ेगा, ये तो हमारे टैरिफ लगा है आपको, और ये 2 महीने तक मजीद आपका बिल ऐसा आएगा। अगर आप कंट्रोल करते हैं 6 महीने तक आपका 200 से प्लस नहीं होता तो फिर आपका बिलिंग सही होगी, वरना आपको ये टैरिफ जो है ना लगाया जाएगा। और ये मोटर का बिल है, ये मोटर का बिल 254 यूनिट इन्होंने बना दी है, एक मोटर चलती है, और 10,174 का ये बिल लगा है। बिल मेरा इंस्टॉलमेंट के ऊपर हुआ था, अब मैंने उसको यकमुश्त अदा कर दिया है। बिल अभी भी मेरा ना इस्तेमाल करने पे घर मेरा बंद था पूरे 1 महीने से। 0 बिल आना चाहिए था, लेकिन 2055 का आया। पता चला कि जिसमें इंस्टॉलमेंट भी लगकर आ रही है, कौन सी इंस्टॉलमेंट थी ये मुझे नहीं मालूम। अंदर गया, उन्होंने बोला आप यकमुश्त ये बिल अदा कर दें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब मैंने अदा तो कर दिया, अगले महीने देखें क्या होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बिल मैं सही कराने आया, 10,000 का बिल था। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको 6,000 का कर दें, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, सारा भरो। इनके पास आए हूँ तो इन्होंने 3:45 बजे खिड़की बंद कर दी कि ये बिल नहीं भरा जा सकता, अब आप बैंक में भरवाएं जाके। पिछले महीने 8,500 का आया था, रो के मैंने भर दिया था, समझा। अब ये इन्होंने बिल भेजा 9,000 और यूनिट कितने, 206 यूनिट, 206 यूनिट का इन्होंने बिल भेजा, 9,295 रुपये का। तो मैं कहाँ से भरूँ यार? 3 बच्चियाँ मेरे साथ हैं, एक बीवी है, बाखुदा किराए का मकान है, कसम खुदा की। चिप्स बेच कर गुजारा करो। अब ये मेरी उम्र है, कहीं मैं मजदूरी कर सकूँ। 67 साल की उम्र है मेरी इस वक्त, समझा। 67 में हूँ मैं इस वक्त। अभी तुम बताओ, मैं कोई भारी काम नहीं कर सकता। घर के पास मैंने वो ठिया लगाया हुआ है चिप्स का, मैं कहाँ जाऊँ तुम बताओ? मैं इंसान ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बच्ची मुझसे कह रही है कि अब कोई भरो कहीं से। इस प्रकार हकीकत तुम्हारा जूता था सर। इसको कम भी नहीं करके दे रहे, कम तो कर दे चलो, ताकि 2-3-4 हज़ार का रिलीफ मिल जाए। मैं पिछले महीने भर दूँ, अगले महीने भर दूँगा, लेकिन नहीं समझे, बात नहीं करती हम।